पता नहीं आजकल के युवाओं को क्या हो गया, मतलब उनका कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन ही नहीं है। होता है ना, आप आइडल किसको मानते हो, आप समझते हो जिसके बातों से आप इंस्पायर हो रहे हो, जिसको लगता है कि हाँ इसने कुछ अलग ही कर दिया अचीवमेंट, शायद मुझे भी इससे कुछ सीखने की जरूरत है। आप ऐसे लोगों को आइडल मानते हो। आज का युवा किसी चीज को भी आइडल मान दे रहा है। हाँ सच बता रहा हूं भाई, आप यकीन नहीं करोगे, एक दोस्त मेरा रियान पराग का फैन है। रियान पराग का फैन है भाई, वो टैटू करवाया उसने, रियान पराग कह रहा है क्या प्लेयर है। मैंने कहा साले वो खुद का ही फैन नहीं होगा, वो खुद को भी इतना नहीं मानता होगा जितना तू मान रहा है। कहता भाई उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी एक जैसी है। मैं क्या कह रहा, मौका मुझे भी मिल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, वो भी नहीं कर पा रहा। मैंने कहा इसलिए फैन मान लिया। कह रहा हाँ मेरे आइडल है, जब वो जी सकते तो मैं क्यों नहीं बेटी। थे जो भाई मतलब गवर्नमेंट जॉब लग गई थी पूरे आईपीएल सीजन में, आप देख लो, उनका पता ही नहीं कि क्यों खेल रहे थे। पंजाब से आप उठा लो शाहरुख खान, कहते खूब टैलेंट है, हमेशा कमेंटेटर को सुना है बस उनके मुंह से कि टैलेंट है, मैंने देखा नहीं। जब मौका मिला है बेचारे के 50 एक दो में स्कोर कर दिए उसने, वो मैच बुरी तरह हारी पंजाब। उसका समझ ही नहीं आता, इतने नीचे खिलाते हैं कि एक दो बॉलर पहले बैटिंग करने आ जाता है। ऐसी बहुत सारे प्लेयर थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी आईपीएल में, उनका ये था कि उनको कोई हटा नहीं सकता। सारे मैच खेल रहे हैं बिना परफॉर्मेंस के। मैं सच बता रहा हूं, गुजरात में साई सुदर्शन बेचारा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद उसको निकाल दे रहे हैं। कह रहा टैलेंट है तो क्या हुआ, तुम्हारा प्राइवेट जॉब है। साफ साफ फीलिंग आ रही है भाई कि प्राइवेट जॉब है भाई, बंदे को निकाल दे रहे हैं। कह रहे हमें और बेस्ट चाहिए। कह रहा और कितना दूं, सब कुछ तो दे दिया, जितने मैच खिलाए 50+ मारा मैंने। उधर रियान पराग को देख के कह रहा होगा तेरे सही है बहन, हम ही गलत जगह पैदा हो गए। सच में रियान पराग को इतने मौके मिले ना, इतने मौके तो भाई अपनी औलाद को नहीं दे बाप, इतने फेल होने के बाद, जितना राजस्थान रॉयल ने उसको दिया है। और उसके बाद उसको हर एडवर्टाइजमेंट में भी डाला है। वैसे कुछ और भी प्लेयर है, एक है सनराइजर हैदराबाद का अब्दुल समद, वो खेला पूरा सीजन खेला, जहां पे जरूरत थी वहीं नहीं खेला भाई, बंदे को खेलते हुए नहीं देखा। एक मैच जिताया उसने, उस एक ओवर में उसने 4 कैच छूटे हैं, एक कैच तो छूट के छक्का चला गया है। लास्ट बॉल पे चाहिए थे, वो भी जीत गई थी। संदीप शर्मा की गेंद पे नहीं मार पाया था, वो नो बॉल हो गया। नो बॉल होने के बाद जाके उसने मैच जिताया, 3-4 कैच छूटने के बाद 10-12 रन बनाए। ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो कंटिन्यू खेलता रहा लगातार, जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होते, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में डालते थे उसको हैदराबाद वाले। कहते हैं इंपैक्ट प्लेयर अब्दुल समद कमिंग। वो इंपैक्ट इसलिए डालता था क्योंकि सामने वाली टीम को जिता देते थे। और ये पूरे सीजन में ना, दिल्ली हो और हैदराबाद, इन दोनों का मोटो यही था कि हमें टेबल के नीचे रहना है। दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे, पर दिल्ली जीत गई। दिल्ली जीत जाती है भाई, दिल्ली बहुत खतरनाक चीज है। दिल्ली वाले हर जगह बाजी मार लेते हैं, टेबल के लास्ट में भी उन्होंने जगह बना ली। सच बता रहा हूं, यहाँ का हर एक लौंडा बैक बेंचर है। एक स्कूल में आगे का फ्रंट सीट ही नहीं है, सब बैक में लगा दिए। कह रहा हमारे क्लास में बच्चे ही बैक सीट पे। कह रहा दिल्ली के सारे बच्चों को बैक चाहिए, हम क्या करें। देखो हर टीम में एक प्लेयर था जिसका पता नहीं लगता था, वो लास्ट में खिलाते थे कभी भी, और परमानेंट खिला रहे, उन्हें रख रहे हैं एज अ फिनिशर, वो टीम को ही फिनिश कर दे रहे। दूसरी है दिल्ली, इसको लास्ट तक समझ नहीं आया कि मैं ओपनिंग पेयर क्या रखूं। वो बैटिंग ऑर्डर ही पूरा पलट दे रहे हैं। कह रहे शायद तू खेल ले, खेल ही नहीं पा रहे हैं। पर एक टीम थी जिसमें ना, एक दो नहीं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट टीम थी, आरसीबी। 4 प्लेयर को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर बस खाने आ रहे हैं वहां। 7 प्लेयर का नाम बता दूं, मैं कह रहा हूं कोई नहीं बता पाएगा। 1-2 बता दोगे भाई, क्योंकि हमें भी 4 ही पता है, मैक्सवेल, विराट, डुप्लेसी, सिराज। इसके अलावा हर्षल पटेल। हर्षल पटेल इसलिए पता है क्योंकि खूब रन खाए हैं वो हाईएस्ट रन स्कोरर है आरसीबी की तरफ से अपनी बॉलिंग पे। इतने पिटवाता था कि अकेले मैच निकाल देता था। आरसीबी उसको भी इंपैक्ट प्लेयर की तरह खिलाते थे। हर्षल पटेल इंपैक्ट प्लेयर डाल के जाता था भाई, अगली टीम आसानी से मैच निकाल दे रही है। पर सबसे बेस्ट फिनिशर निकल के आया था दिनेश कार्तिक। कार्तिक ने कहा ऐसा फिनिश करूंगा कि करियर ही फिनिश कर लूंगा।
उसका करियर भी कमाल का था पिछले सीजन, इतने धुआंधार बैटिंग करी उसने, इंडियन टीम में ले गए, इंडियन टीम में गेम फिनिश करने के लिए। वो पाकिस्तान वाले मैच में फंसा गया था, वाइट बॉल को बॉल करवा दी, वो किसको फिनिश करना है उसको यही नहीं पता। इस बार फिनिशर के रोल में था, आरसीबी को फिनिश कर दिया। प्लेऑफ में अच्छा खासा जा रही थी, वो कह रहा कैसे चला जाएगा, इतने जीरो बनाया उसने। भाई मान गए गुरु, अब वापस से कमेंट्री करेगा और यही लोग फिर जज करते हैं अगले को कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो रही है, प्रैक्टिस की जरूरत है।